श्री राम जय जय राम। समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज मैं रोग निवारण के लिए, शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए हनुमत उपासना श्री हनुमान चालीसा से बताने जा रहा हूँ। आप लोग श्रवण करें और यह अनुष्ठान अपने लिए स्वयं करें अथवा कोई व्यक्ति घर में रोग से पीड़ित हैं, यदि हमेशा वे रोगग्रस्त रहते हों तो इसलिए यह अनुष्ठान अवश्य उनके निमित्त भी करें। एक बार करना चाहिए। वर्ष में सात्विकता के लिए, सतोगुण के लिए वर्ष में 1-2 अनुष्ठान अपने स्वयं के लिए अथवा परिवार के लिए अवश्य करना चाहिए। कोई ना कोई दैवी अनुष्ठान करना चाहिए। इससे आपके परिवार, आपके घर, आपके परिवार के सदस्यों के प्रति यदि कोई निगेटिविटी होगी तो भगवान की कृपा से जब दैवी संपदा संग्रह हो जाती है, जैसे उदाहरण के तौर पर शरीर में यदि खून है, शक्ति है, तो रोगों का अटैक कम होता है। और यदि शक्ति क्षीण हो जाती है तो फिर रोगों का अटैक बहुत तेज़ी से होता है और इसे डॉक्टर लोग कहते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर हो गया है, अर्थात शक्ति क्षीण हो गई है। इसलिए कोई ना कोई दैवी अनुष्ठान अवश्य करनी चाहिए, जिससे आपका आध्यात्मिक स्तर मजबूत रहेगा, शारीरिक स्तर मजबूत रहेगा, हमारे जीवन में सात्विकता का संचार बना रहेगा। इसलिए मैं यह हनुमत उपासना अर्थात हनुमान चालीसा से मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सरल अनुष्ठान है। और एक बात मैं बता दूँ, यह अनुष्ठान कोई भी व्यक्ति अपने घर में कर सकता है, आसपास मंदिर हो तो मंदिर में जाकर कर सकता है, और चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो और किसी भी वर्ण के हों। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वह भगवत उपासना, देव आराधना को के लिए सब कर सकता है। कोई वर्ण की विशेष बात नहीं है, यहाँ हृदय की बात होती है। इसलिए सबके पास हृदय है, केवल मेरा हृदय जितना करुणामय होगा, प्रेम पूर्ण होगा, उतना अनुष्ठान अधिक फलीभूत होगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे हनुमान जी की आराधना के लिए मैं कई अनुष्ठान वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो प्रारंभ में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के हनुमत उपासना में विशेष रूप से लोग शनिवार या मंगलवार रखते हैं, यदि अनुकूल नहीं हो तो किसी भी दिन कर सकते हैं। और इसमें स्नान से निवृत्त होकर के धूप दीप नैवेद्य आदि की व्यवस्था करके अपने हाथ में फूल तुलसी लेकर के शुभ संकल्प करें। अपनी भाषा में ही संकल्प करें कि प्रभु मैं अपने निमित्त मेरा रोग का निवारण हो, अथवा यदि परिवार के कोई सदस्य के लिए आप कर रहे हैं तो उनके निमित्त उनका नाम लेकर करें। प्रभु आप अपनी कृपा से इनका रोग निवारण कर दें, क्योंकि मैं आप दवा जरूर करें, उपचार जरूर कराएं। अनुष्ठान का मतलब ये नहीं होता है कि अब उपचार ही नहीं कराएं। आप दवा और डॉक्टर जो भी कहें वैज्ञानिक पद्धति से वह आप अवश्य करें। अनुष्ठान का मतलब यह नहीं कि केवल भगवान भरोसे दैव आलसी पुकारा, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टरों का सहयोग लेकर उनके निर्देशानुसार अपने जीवन को रखना है। और हम आप दैवी अनुष्ठान इसलिए करें कि बार बार रोग होना, यदि कोई प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, प्रकृति का कुछ दोष होगा तो उसका निवारण हो जाएगा, इसलिए करें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कहा जाता है कि दवाई के साथ दुआ करना, प्रार्थना करना, पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना और प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ दोनों होना चाहिए, तब हम आप जीवन में सफल होते हैं। तो ऐसे ही इलाज भी कराएं बढ़िया उत्तम से उत्तम डॉक्टर से, और दैवी अनुष्ठान भी करें। तो आप अपना दिनचर्या में शामिल कर लें। यदि आप 10 दिन 5 दिन किसी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए कहेंगे महाराज तुरंत फल होना चाहिए, तो तुरंत नहीं होगा। पहले आप 11 दिन अनुष्ठान करके उसे सिद्ध कर लें, कम से कम 11 दिन।
और उसके बाद फिर उस व्यक्ति के निमित्त यदि आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन यदि करेंगे तो तब वह लाभकारी होगा। कोई भी अनुष्ठान का नियम है, वह मंत्र, वह चौपाई, वह तंत्र तभी फलीभूत होते हैं जब उसका पहले अनुष्ठान करके उसे सिद्ध कर लिए हों, तब आपका यह अनुष्ठान पूर्ण माना जाता है। फिर आप जिस कार्य के लिए करेंगे वह कार्य में सिद्धि की प्राप्ति होगी। तो जैसे आप हनुमान चालीसा नित्य पाठ करते हैं, घी का दिया जला करके, यदि पुष्प आपके पास लाल गुलाब, लाल अड़हुल जिसे बोलते हैं, वह प्राप्त हो जाए तो उत्तम है। यदि प्राप्त नहीं हुआ तो तुलसी पत्ती, कोई भी फूल रख करके प्रार्थना करें और शुद्ध भाव से, शांत भाव से बैठ करके अनुष्ठान करें। कह सकते हैं महाराज किस समय करें? उसके लिए यदि ब्रह्म मुहूर्त हो तो उत्तम है, यदि नहीं हुआ तो आपके पास जब भी समय उत्तम से उत्तम हो, अर्थात जब आप शांति से कर सकें, बीच में भाग दौड़ ना करना पड़े, चाहे वह समय रात हो, दिन हो, दोपहर हो, अपने शरीर की शुद्धि करके, वस्त्र आदि स्वच्छ धारण करके, उसके बाद श्री हनुमान जी के सामने बैठ करके करें। तो यह रोग निवारण के लिए कर रहे हैं। इसलिए इसमें एक थोड़ी सी विशेषता ये है कि चित्रपट जो आपके सामने होंगे, जैसे श्री हनुमान जी महाराज गदा लिए, पहाड़ लिए हुए हैं, उस समय जब लक्ष्मण जी के लिए सजीवन लाने के लिए गए हैं, वैसा चित्रपट हो जिसमें गदा पहाड़ लेकर के श्री हनुमान जी महाराज हैं, वह आपके लिए चित्रपट हो और उनके सामने आप प्रार्थना पूर्वक यह अनुष्ठान करें। दीपक जला करके पहले आपको 12 बार नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, यह 12 बार कर लें। पुनः श्री हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ करें। शुरू में, अंत में नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा का संपुट लगाएंगे। श्री राम जय जय राम के साथ कर देंगे तो और वह मंत्र बलिष्ठ हो जाएंगे, अर्थात शक्तिशाली हो जाएंगे। और फिर अंतिम जब आप 11 पाठ पूरा हो गया तो फिर 11-12 बार आप नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस प्रकार वह पाठ करें। पाठ करते समय आप अपने सामने एक गिलास में, कटोरी में कोई गंगा जल या शुद्ध जल रख लें, उसमें तुलसी दल छोड़ दें। यदि अपने लिए कर रहे हैं तो जैसे हम आप चरणामृत लेते हैं, वैसे वह थोड़ा जल पाठ करने के बाद अपने शरीर पर छिड़क लें और थोड़ा जलपान कर लें हुए। और अथवा कोई रोगी उनके लिए कर रहे हैं तो उन्हें थोड़ा दे दें, 1-2 बूंद वह अमृत के, चरणामृत के रूप में दे दें, उनके शरीर पर वह लगा दें तो अवश्य ही लाभ करेगा। और इसमें विशेष जैसे नैवेद्य की बात है तो नैवेद्य में आप कोई भी नैवेद्य, बाजार की मिठाई नहीं हो, आप गुड़ चना लगा सकते हैं, अथवा कोई फल हो वे आप भोग लगा सकते हैं। धुल करके पवित्र भाव से लगाएं, उसमें तुलसी दल दे दें और भोग लगाएं। यदि कोई रोगी के लिए कर रहे हैं तो अगर वे प्रसाद खाने के लायक हैं तो खिला दें, नहीं तो अपने स्वयं पालें और लोगों में वितरण कर दें भगवान का प्रसाद। तो इस प्रकार से यह अनुष्ठान आप करें, बहुत ही लाभकारी अनुष्ठान है और मुझे भरोसा है, घबराना नहीं है कि एक बार किए नहीं हुआ। कोई भी अनुष्ठान करने में हम आप देवताओं को चाहेंगे वह देवता हमारे मन के अनुसार चले, ऐसा नहीं होता है। जब बार बार पुनरावृत्ति करते हैं तब जाकर के वह अनुष्ठान फलीभूत होता है। जैसे आप मंत्रों में देखते होंगे लिखा रहता है किताबों में, 1 लाख, 1.25 लाख जप करें महामृत्युंजय का, 2 लाख जप करें, 2.5 लाख जप करें, 5 लाख। ऐसे ही कोई भी अनुष्ठान में जब बार बार आवृत्ति करेंगे तब वह फलीभूत बहुत ही शीघ्र होता है। और प्रार्थना करें, आपका प्रार्थना और ये अनुष्ठान रूपी पुरुषार्थ अवश्य ही सफल होगा। श्री हनुमान जी महाराज से यह प्रार्थना है। श्री राम जय जय राम।